इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव से। इस गांव का नाम है असान। इस गांव में बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेहनती लोग रहते हैं। मिलिए इस शख्स से। इनका नाम है जैकी। ये अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहते हैं। जैकी खेती बाड़ी करके जैसे तैसे अपने परिवार को पालता है। परमात्मा की देन से एक दिन उनके घर में एक नन्हे से बच्चे का जन्म होता है, जिसे वो लोग प्यार से जंकुक कहकर पुकारते हैं। जिस रात जंकुक का जन्म हुआ वो अमावस की रात थी और उसी रात पड़ोसी गांव में एक और बच्चे ने जन्म लिया। अमावस की रात में जन्म होने की वजह से उन दोनों बच्चों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आखिर वो दूसरा बच्चा कौन था जिसका भाग्य जंकुक के साथ जुड़ा हुआ था? इस बड़े से झरने के पीछे बसा है एक बहुत ही खूबसूरत गांव। इस खूबसूरत गांव का नाम है साबुक। ये है सियोंग, जो इस गांव के मुखिया हैं। सियोंग का उसके गांव साबुक में बहुत बोलबाला है। जिस रात जंकुक का जन्म हुआ उसी रात सियोंग के घर में भी एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। जब इस बच्चे का नामकरण हो रहा था तब अचानक ज्योतिष बोल पड़ा, सियोंग रुको, ये बच्चा अद्भुत है, जिसके बुलंद हौसलों को अमावस की काली घनी अंधेरी रात भी नहीं तोड़ सकी। इस बच्चे का नाम सिर्फ और सिर्फ वी होना चाहिए। और इतना कहकर वो ज्योतिष वहां से जाने लगता है और जाते जाते ज्योतिष उनसे एक और बात बोलता है कि एक और अद्भुत बच्चा जन्म ले चुका है, जिसका भाग्य आपके बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है और सही समय आने पर कुदरत इन्हें खुद ब खुद मिलाएगी। एक तरफ जहां वी का जन्म गांव के सबसे रईस परिवार में हुआ, वहीं दूसरी तरफ जंकुक का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। एक और जहां वी का जीवन शानो शौकत और खुशियों में बीत रहा था, वहीं जंकुक का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन समय इन्हें किस ओर ले जाने वाला है, इसका इन्हें कोई बोध न था। कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कालचक्र चलता गया और समय के साथ साथ जंकुक और वी बड़े होते गए। भले ही दोनों का जीवन अलग अलग परिस्थितियों में बीता, लेकिन बचपन से ही दोनों पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर चीज में एक समान थे। प्रकृति का एक नियम है जिसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन जो समय के साथ व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है। लेकिन बढ़ता काल चक्र भी जंकुक और वी की मंजिल को परिवर्तित नहीं कर सका। नियति का खेल तो देखो, दोनों अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए साउथ कोरिया के सबसे बड़े कॉलेज द बुसान ऑफ आर्ट्स कॉलेज में आ पहुंचे। क्या नियति जंकुक और वी को एक दूसरे से मिलाएगी? बुसान आर्ट्स ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जंकुक और वी दोनों एक ही हॉस्टल में रहने लगे। जहां वी रूम नंबर 101 में रहता था, वहीं जंकुक रूम नंबर 103 में रहता था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब तो रहते थे, पर दोनों में अभी तक दोस्ती नहीं हुई थी। तभी एक दिन अचानक हॉस्टल के सीनियर्स ने अपने जूनियर्स की रैगिंग करना शुरू कर दिया। जंकुक बहुत भोला भाला था, इसीलिए हॉस्टल के सभी सीनियर्स उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे बहुत परेशान करते थे और उससे अपने सारे काम कराते थे। वहीं दूसरी तरफ वी के हौसले इतने बुलंद थे कि सीनियर्स तो क्या, कोई भी वी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे करके वी के किस्से पूरे कॉलेज में फैलने लगे और वी को कॉलेज में हर कोई जानने लगा। कुछ दिनों बाद अचानक कॉलेज में जंकुक के चर्चे वी से भी ज्यादा होने लगे। आखिर जंकुक ने ऐसा क्या कर दिया जिससे वो पूरे कॉलेज में इतना पॉपुलर हो गया? जानेंगे अगले एपिसोड में। कॉलेज में जब हर तरफ जंकुक की तारीफें होने लगी और वो सीनियर्स भी जो जंकुक को बहुत परेशान किया करते थे, वो भी अब जंकुक की इज्जत करने लगे थे। हर जगह जंकुक के बारे में सुनकर वी ने सोचा कि आखिर ये जंकुक है कौन और आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया है। वी ने जंकुक को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वी ने अपने एक दोस्त से पूछा
यार ये जंगकुक है कौन और इसने ऐसा क्या कर दिया है। तभी वी का दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें जंगकुक के बारे में नहीं पता? अरे वो तो हमारे कॉलेज का हीरो है, हीरो। तुम्हें पता है भी, जो हमारे कॉलेज के बगल में नदी है ना, उस नदी में हमारे कॉलेज की एक लड़की गिर गई थी, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी उस भीड़ में से अचानक जंगकुक नदी में कूद गया और उसने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की जान बचा ली। तभी पूरे कॉलेज में जंगकुक की इतनी तारीफें हो रही हैं। लेकिन जंगकुक ने जिस लड़की की जान बचाई, आखिर वो लड़की थी कौन, जानेंगे अगले एपिसोड में। जंगकुक ने जिस लड़की की जान बचाई थी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी थी, जिसका नाम था आयु। अब जंगकुक के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद वी के दिल में जंगकुक के लिए इज्जत और बढ़ जाती है और तभी वी सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार जंगकुक से मिल लूं। फिर वी पूरे कॉलेज में जंगकुक के बारे में सभी से पूछने लगता है कि ये जंगकुक कहाँ मिलेगा। लेकिन पूरे कॉलेज में किसी को भी ये नहीं पता होता है कि जंगकुक कहाँ रहता है, इसीलिए वी निराश होकर बैठ जाता है। वी को निराश बैठा देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो वी उसको सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद वी का दोस्त बोलता है, अरे तुम बस इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हो, तुम ऐसा करो, यहाँ से सीधा स्टाफ रूम में जाओ, वहाँ तुम्हें रजिस्टर से जंगकुक का पूरा पता मिल जाएगा और रजिस्टर से तुम्हें जंगकुक का रूम नंबर भी मिल जाएगा और फिर तुम जंगकुक के रूम में ही जाकर उससे बात कर लेना। इतना सुनकर वी सीधा स्टाफ रूम में जाता है और जब वी रजिस्टर खोल के देखता है तो वो खुशी से झूमने लगता है और सोचता है कि अरे यार, ये तो मेरे बगल वाले रूम नंबर 103 में रहता है और कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैं जंगकुक के रूम में जाकर उससे मिल लूंगा। इतना सोचकर वी अपनी क्लास में वापस आ जाता है और वी जैसे ही अपनी क्लास में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि आज तो उनका रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही वी को इस बारे में पता चलता है तो वो घबराने लगता है और सोचता है कि पता नहीं यार, मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, मैं क्लास में फर्स्ट आ भी पाऊंगा या नहीं। वी ऐसा इसीलिए सोच रहा था क्योंकि वी आज तक हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट ही आता था और दूसरी बात, वी इसीलिए भी घबरा रहा था क्योंकि ये कॉलेज वी के लिए पूरी तरह से नया था। वी ये सोच ही रहा था, इतने में क्लास में टीचर आ जाते हैं और फिर वो रिजल्ट अनाउंस करने लग जाते हैं। आखिर क्लास में फर्स्ट कौन आएगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। टीचर क्लास में आकर रिजल्ट अनाउंस करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं क्लास में थर्ड पोजीशन पे है ली और सेकंड पोजीशन पे है वी और फर्स्ट पोजीशन पे है जंगकुक। और फिर क्लास के सारे बच्चे इन तीनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं और फिर तीनों बच्चों को अवार्ड लेने के लिए आगे बुलाया जाता है। ली और वी तो अपना अपना अवार्ड ले लेते हैं, लेकिन जंगकुक अपना अवार्ड लेने के लिए आगे नहीं आता। फिर टीचर वापस कहते हैं, जंगकुक प्लीज कम ऑन द स्टेज, लेकिन फिर भी जंगकुक आगे नहीं आता। इतने में जंगकुक के क्लास टीचर कहते हैं कि आज शायद जंगकुक अब्सेंट है। फिर उनके टीचर कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जंगकुक दूसरे दिन अपना अवार्ड ले लेगा। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर क्लास के सारे बच्चे वी और ली को बधाई देने लगते हैं, लेकिन वी ये सोच रहा होता है कि आज शाम को कुछ भी करके मैं जंगकुक को बधाई भी दे दूंगा और उससे मिल भी लूंगा। क्या आज शाम को वी जंगकुक से मिल पाएगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वी जंगकुक से मिलने के लिए सीधे जंगकुक के रूम में जाता है और जैसे ही वी जंगकुक के रूम के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि जंगकुक तो अभी पढ़ाई करने में व्यस्त है। तो वी सोचता है कि नहीं यार, अभी मुझे जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहा है। फिर वी वहाँ से अपने रूम में वापस चले जाता है और फिर वी अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लग जाता है। पढ़ते पढ़ते वी सोचता है कि अब डिनर करने के बाद ही मैं जंगकुक से मिलने जाऊंगा और फिर कुछ देर बाद डिनर का टाइम भी हो जाता है। डिनर करने के बाद वी सीधा जंगकुक के रूम में जाता है और देखता है कि जंगकुक तो वहाँ है ही नहीं। तब वी सोचता है कि शायद जंगकुक डिनर करने देर से गया होगा, इसीलिए वी जंगकुक के रूम के बाहर जंगकुक का इंतजार करता है। कुछ टाइम बाद सारे स्टूडेंट्स डिनर करके अपने अपने रूम में आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक अभी तक अपने रूम में नहीं आया। इसीलिए वी जंगकुक को ढूंढने के लिए डाइनिंग रूम में जाता है। डाइनिंग रूम में पहुंचकर वी देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है।